भारत चीन के बीच रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब पिघल रही है। भारत चीन सीमा LAC पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद अब भारत चीन व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में दरार पड़ गई थी, जिससे भारत ने चीन के साथ अपने व्यापार को सीमित करने की दिशा में कदम उठाए थे। इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच सीधी हवाई उड़ानों को रोक दिया गया था। साथ ही भारत ने चीन के मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते 1962 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन अब भारत चीन अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आइए समझते हैं। दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव को कम करने के बाद भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों के अगले चरण पर बातचीत शुरू की है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, साझा नदियों के जलबंटवारे पर डेटा का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के बीच फिर से सीधी उड़ान सेवाओं की शुरुआत जैसे मुद्दों पर भी बात आगे बढ़ी है। वहीं इसके अलावा ये भी सहमति बनी कि सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर पर होने वाली बातचीत भी शीघ्र शुरू की जाएगी। साथ ही अगले वर्ष कूटनीतिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ पर कई तरह के द्विपक्षीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि रियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान CPC पॉलिट ब्यूरो सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। हमने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में हाल ही में हुए डिसएंगेजमेंट की प्रगति पर ध्यान दिया और हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। Thank you, Excellency. First of all, let me say it's very good to meet on the sidelines of the G20. We saw each other recently on the sidelines of the BRICS, as you noted. And our contribution to both platforms was notable in shaping the eventual outcomes. But it was a reminder to us of the importance of our two countries in international politics. It was also, Excellency, an equally significant testimony of why our bilateral relations are so important. In Kazan, our leaders reached a consensus on taking next steps on our relationship, bearing in mind the understanding of 21 October. I'm glad to note that on the ground, the implementation of that understanding has proceeded as planned. Our leaders have directed that the foreign ministers and the special representatives should meet at an early date. Some discussions have happened in that direction. Today, I'm looking forward to discussing with you the next steps as envisaged by our leaders. बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो सूचना दी गई है, उसमें बताया गया है कि वांग यी ने बैठक में कहा है कि भारत और चीन पड़ोसी विकासशील देश हैं। उनके बीच असमानताओं से ज्यादा समानताएं हैं। ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को अवसर के तौर पर देखना चाहिए और साझा विकास के लिए आपस में काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि भारत भी चीन की तरफ से गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाते हैं और बहुदेशीय संगठनों को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के पक्षधर हैं। वांग यी ने कहा कि दोनों को ज्यादा उड़ान सेवा शुरू करने, दोनों देशों के नागरिकों, कारोबारियों और बुद्धिजीवियों को ज्यादा वीजा देने का आग्रह किया। वहीं भारत और चीन के बीच रिश्ते में बेहतरी के नए संकेत मिल रहे हैं। भारत 4 साल की रुकावट के बाद चीन के लिए सीधी फ्लाइट फिर से शुरू करने के लिए तैयार दिख रहा है। भारत और चीन के बीच फ्लाइट 2020 में कोविड महामारी के दौरान रोकी गई थी। बीमारी के बाद दोनों देशों ने ही कोविड-19 की वजह से यात्रा प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन फिर भी दिल्ली और बीजिंग के बीच फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी। 4 साल बाद फ्लाइट शुरू होना दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी का संकेत है, क्योंकि हालिया समय में सीमा पर तनाव घटा है और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की मांग कारोबारी वर्ग कर रहा है। बहरहाल भारत चीन के रिश्तों में नरमी का दौर हाल ही में शुरू हुआ है। सीमा विवाद पर चीन के सकारात्मक रवैये को देखते हुए भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में और कितनी प्रगति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।